हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास नाइन्थ क्लास का मैथ बुक नाइन्थ क्लास का मैथ बुक जो है आपको हम जिसका चैप्टर दो और एक्सरसाइज 2.1 कह सकते हैं, प्रश्नावली 2.1 बताने वाले हैं। आपका ये दूसरा चैप्टर है बहुपद। क्या है? बहुपद के बारे में हम डेफिनेशन, उसके बाद इसका सारा सवाल जानेंगे, बिल्कुल अलग टेक्निक से जानेंगे। आप अलग अलग जगह पर वीडियोस देखते होंगे, हम इसमें सीखेंगे, तो ध्यान दीजिए और समझिए, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद गणितीय व्यंजक होते हैं जिनमें एक या ज्यादा पद होते हैं। बहुपद का मतलब हुआ बहुपद जिसमें बहुत सारा पद हो, तो एक पद भी हो सकता है, ठीक है। इसमें शामिल चर ऋणात्मक पूर्णांक घात से मुक्त होता है, मतलब इसमें जो चर होते हैं उस पर माइनस पावर नहीं होता है, मतलब ऐसे ये बहुपद नहीं होगा, ऐसा माइनस वाला नहीं होता। बहुपद में चर, स्थिरांक और गुणांक होते हैं, आगे हम इसको विशेष रूप से समझेंगे। बहुपदों में जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी कई तरह की संक्रियाएं की जा सकती है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, पावर वाला बहुत सारा चीज होता है, आपको समझना है। हम यहाँ पर एक चर वाले बहुपद को समझेंगे। एक चर का मतलब हुआ या तो आप x दे दीजिए, हो गया बहुपद, या तो y दे दीजिए, हो गया एक चर में। प्लस में 7 मान लेते हैं, यहाँ पर 9, कुछ भी दे दिए, ये आपका बहुपद हो गया, ये आपका बहुपद हो गया एक चर में। बहुपद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं ये मत कहिए, ठीक है। एक चर वाले आप यहाँ पर बहुपद में आप रेखिक बहुपद, ठीक है, रेखिक या एक पदी बहुपद, रेखिक या एक पदी बहुपद, तो वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x हो गया, मान लेते हैं 7 है तो हो गया, ठीक है, या कोई 5x दे दिया तो ये एक ही बहुपद हुआ, इसको रेखिक बहुपद कहते हैं। उसमें आपको पूछते हैं दूसरा नंबर द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद का मतलब जिसमें दो पद हो। हम दे दिए 5x + 7, ठीक है, द्विपदी हो गया। 9x + 4 द्विपदी हो गया। 10y + 9, तो दो पद है ना, 1 1 2 1 1 2 1 1 2, दो पद है द्विपदी। इसमें आपको पूछ दे त्रिपदी बहुपद, ठीक है, त्रिपदी बहुपद, तो जिसमें क्या हो, 3 पद हो, जैसे कि 5x + 7y मान लेते हैं 6, तो त्रिपदी। यहाँ पर ऐसे देते 5x² + 5x + 2, तो 3 गो पद है ना, 1 2 3, 3 गो पद, हम बहुपद समझ रहे हैं, 3 गो पद। अब आपका हम डायरेक्ट चैप्टर में आ जाते हैं। चैप्टर में देख लीजिए, बोल रहा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद, एक चर में, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमारा पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। कहिएगा यहाँ तो 2 चर है, तो बिल्कुल कितने चर हैं, 2 चर है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, तो दोनों तो x ही ना है, दोनों क्या है, x है, इसीलिए ये एक चर में बहुपद होंगे, एक चर में बहुपद हुए, क्योंकि कहिएगा आप इसमें 2 चर है तो x ही ना है दोनों जगह, तो एक ही चर हो। इसमें देखिए कितने चर में बहुपद है, एक चर में, कितने में, एक चर में बहुपद है। इसमें आपका देखिए t, यहाँ भी t, तो ये बहुपद रूट में t है, तो रूट में मतलब बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद ही नहीं होगा। अगला आपका है y + 2/y, मतलब ऐसे 2/y, y + 2/y, तो y बट्टा में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3, कितना x y t, 3 गो चर में बहुपद है, ये हो जाएगा 3 गो चर, क्योंकि 3 गो चर राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब x² के गुना में क्या है उसको समझते, देख लीजिए, यहाँ है x², इसके गुना में कुछ नहीं तो 1, तो x² का गुणांक बराबर है, x² का गुणांक 1, इसका आंसर इसमें x³ x का 3 पावर, मतलब 2 - x² + x³। ये स्क्वायर रहता तो दोनों कट जाता, तो गुणांक में कुछ नहीं आता, 0 आ जाता। लेकिन यहाँ अब सवाल बना, तो x के गुना में कुछ नहीं तो 1, आगे में माइनस लगा हुआ है तो -1 लिख सकते हैं। x² के गुणांक में क्या है, -1, x³ नहीं x² देखना। यहाँ देखिए x² है, तो ध्यान से सवाल को देखिएगा, तो ये π/2 x², तो x² के गुणांक में क्या है, π/2। यहाँ पर तो x² है ही नहीं, √2x - 1 है, तो हम ऐसे प्लस या माइनस x², 0 x² दे सकते हैं, 0 से गुना करेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा, तो x² के गुणांक में जब कुछ नहीं होगा तो उसका आंसर हो गया 0,
ठीक है। अगला आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, दिया भी नहीं होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 35 घात बोला तो x का पावर हम 35 लिख दीजिए, द्विपद बोला तो हम यहाँ पर 5, एगो और एगो, दूगो पद हो गया। दूसरा बोल रहा 100 घात, 100 घात ये एक पदी हो गया, आप कुछ नहीं देना, बस हो गया, कोई भी संख्या आप चर में ले लीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। कितना पावर है उस पर, उस पावर को हम लोगों को लिखना है। तो देख लीजिए, इसमें आप कहिएगा 2 पावर है, 3 पावर है, नहीं, अधिकतम पावर लिखा जाता है। सबसे ज़्यादा कौन है, बड़ा, 5x³ है तो 3 पावर है, कितना है घात, 3 है, तो घात हो गया इसका 3 है, अधिकतम घात लिखा जाता है त्रिघात। इसमें देखिए अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो इसका पावर हो गया, घात हो गया 2। इसमें t है, नहीं कुछ हो तो 1 पावर होगा, तो इसका हो गया घात, इसका घात हो गया 1। यहाँ पर 3 है, ना x है ना y है, तो अपना मन से हम x का पावर 0 डाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 पावर हो तो वह 1 हो जाता है। x का 0 पावर तो x का मतलब 1 हुआ, कुछ नहीं किया, तो x का पावर कितना है, तो यहाँ पर x का पावर जो है आपका 0 है। ठीक है, क्लियर। आगे है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है। शुरू में बताए थे कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। देखिए रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद जिसमें केवल एक ही घात हो, एक ही पावर हो। अब देखिए ये पर अधिकतम पावर 2 है, इसीलिए ये हो गया द्विघाती बहुपद। क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। इसमें देख लीजिए 3 पावर है अधिकतम, इसीलिए ये हो गया त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती। इसमें देखिए 2 पावर है, इसीलिए ये हो गया द्विघाती। इसमें देखिए 1 भी पावर नहीं है, कुछ नहीं तो 1 होगा, इसीलिए 1 पावर को एक घाती या रेखिक बोलते हैं, रेखिक बहुपद। इसमें आपका 1 ही पावर होगा, कुछ नहीं तो, इसीलिए इसको भी बोलेंगे रेखिक बहुपद। और इसमें देखिए 2 पावर है तो द्विघाती, द्विघाती। 3 पावर है तो त्रिघाती। कौन सा बहुपद हुआ, त्रिघाती बहुपद हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे खत्म है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको बताया, आपको प्रश्नावली 2.1, ठीक है, आपको हमने प्रश्नावली 2.1 आप देख सकते हैं, ये पूरा चैप्टर खत्म किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, प्लेलिस्ट में चेक करें, आपके लिए बहुत सारा वीडियोस बना हुआ है। थैंक यू।